अभी तक आप सभी ने IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के पेपर 5 के 4 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जान लिया है। अब बारी है 5वें चैप्टर जो कि आपका है श्रम संघ का गठन एवं प्रकार, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पेपर 5 के पार्ट 3 के पेपर 5 के चैप्टर 5 का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दस्तकारी संघ एक खास प्रकार के उद्योग से संबंधित होते हैं। तो जी हाँ, दस्तकारी संघ जिन्हें शिल्पी संघ भी कहा जाता है, ये एक खास प्रकार के उद्योग से संबंधित होते हैं। खास प्रकार के कहने का अर्थ है, अगर एक उद्योग में बहुत सारे काम हो रहे हैं तो किसी एक खास प्रकार के काम से ही ये दस्तकारी संघ सम्मिलित होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दस्तकारी संघ क्षैतिजीय होते हैं। तो जी हाँ, ये क्षैतिजीय होते हैं। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अहमदाबाद वीवियर्स यूनियन क्राफ्ट संघ का उदाहरण है। तो क्राफ्ट संघ को ही दस्तकारी संघ या शिल्पी संघ कहा जाता है। आप सभी को याद रख लेना है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा वर्कर्स यूनियन औद्योगिक संघ का उदाहरण है। तो टाटा वर्कर यूनियंस जो है औद्योगिक संघ का उदाहरण है। तो ये इसका आंसर सत्य हो जाएगा। ये क्राफ्ट संघ ना होकर एक औद्योगिक संघ है। पांचवा प्रश्न, साधारण सभा श्रम संघों की सर्वोच्च निकाय है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्रम संघों की सर्वोच्च निकाय जो है औद्योगिक संघ कहलाता है, जबकि यहाँ पूछा गया है साधारण सभा। तो साधारण सभा श्रम संघ की सर्वोच्च निकाय नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, सत्य के लिए मैं T लिखता हूँ और असत्य के लिए F लिखता हूँ। छठा प्रश्न, औद्योगिक संघ उदर्वमुखी होते हैं। तो जी हाँ, ये उदर्वमुखी यानी कि वर्टिकल होते हैं और इनका विकास तेजी के साथ अभी भारत में हो रहा है। सातवां प्रश्न, भारत में श्रम संघ के क्षेत्र संकुचित है। तो इसका आप उदाहरण भी देखे होंगे कि भारत में श्रम संघ के क्षेत्र संकुचित है। इसी कारण से जो है भारत के जो श्रम संघ होते हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आठवां प्रश्न, भारत में श्रम संघ अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो अपेक्षाकृत ये दूसरे देशों की अपेक्षाकृत जो है कमज़ोर होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। नवा प्रश्न, इंटक, एटक, यूटक, HMS, BMS ये 5 के 5, जबकि HMS तक जो है पहले राष्ट्रीय स्तर के श्रम संघ थे। इसमें एक और शामिल अभी नया कर लिया गया है जो भारतीय मजदूर सभा है। तो ये सभी जो है राष्ट्रीय स्तर के संघ होते हैं। तो आप सभी को याद रख लेना है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। 10वां प्रश्न, रेलवे व बैंकिंग के संघ दस्तकारी संघ होते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था आप सभी को, किसी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने वाले जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वे सभी किस में आ जाएंगे? दस्तकारी संघ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, मुंबई प्रेसिडेंसी रेलवे मेल सर्विस एसोसिएशन क्षेत्रीय संघ है। तो जी हाँ, ये प्रेसिडेंसी रेलवे जो है एक क्षेत्रीय संघ है। एक क्षेत्र विशेष तक ही इसका जो है दायरा सीमित है, इसी वजह से ये क्षेत्रीय संघ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। आप सभी को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ILO जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, है ना। तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, एटक भारत का प्रथम राष्ट्रीय श्रम संघ है। तो जी हाँ, एटक जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। तो धन्यवाद। इस प्रकार से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।